नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए RSCIT 22 मई 2022 का पेपर। 22 मई 2022 का जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट पेपर है, उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का पहला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या ऑफ बैंड प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर है उनको वर्गीकृत किया जाता है कैरेक्टर प्रिंटर में। किसमें किया जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी मेमोरी कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB पेन ड्राइव। जो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका प्रकार रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? इनमें से कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से कैश मेमोरी के समान है? ए फ्लैश मेमोरी, बी डी रैम, सी एस रैम, डी EPROM। कौन सी मेमोरी है यहाँ पर जो कैश मेमोरी के समान है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कैश मेमोरी के समान कौन सी मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी, जो कुछ टाइम के लिए ही रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? कुछ टाइम के लिए रिफ्लेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार की मकड़ी, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो वेब ब्राउज़र होगा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इनमें से सर्च इंजन का एक उदाहरण कौन सा होगा? ए विंडोज, बी लाइनक्स, सी याहू, डी MS वर्ड। जो सर्च इंजन है उसका एग्जाम्पल होगा याहू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याहू एक सर्च इंजन है। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? जो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईमेल भेजने के लिए जिसको आपको ईमेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी जरूरी है। क्या जिसको भी आपको ईमेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर के विकल्प उपलब्ध हैं? जो हेडर और फुटर है उसके विकल्प कहाँ पे उपलब्ध है? ए इंसर्ट टैब, बी व्यू टैब, सी पेज लेआउट, डी प्रिंट लेआउट। जो हेडर फुटर है उसके विकल्प आपके पेज लेआउट टैब में उपलब्ध है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, पेज लेआउट टैब में उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध एग्जाम्पल है? यहाँ पर ई वॉलेट का वैध एग्जाम्पल पूछा गया है। ए ड्रॉप बॉक्स, बी वे टू SMS, सी पेटीएम, डी मोस्टर इंडिया। जो ई वॉलेट है उसका वैध एग्जाम्पल कौन सा होगा? पेटीएम। कौन सा होगा दोस्तों? पेटीएम। ई मित्रा का पूरा नाम क्या है? ए एम्प्लॉयर मित्रा, बी इमरजेंसी मित्रा, सी इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, डी नन ऑफ दीज। तो ई मित्रा का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या मतलब है? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेज को संपादित करने में सहायता करता है, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, डी इनमें से कोई नहीं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का क्या करेगा? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध हैं। ए पिन, बी पासवर्ड, सी पैटर्न, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि एंड्रॉइड पर पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, पैटर्न भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट की वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। किसके जरिए आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को आपस में जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 13,
किसी सेल एंट्री में दिए गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? ए कमेंट, बी इंडिकेटर, सी पिक्चर, डी इनमें से कोई नहीं। जो कमेंट स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा? कमेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए कमेंट। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहते हैं तो के लिए आप निम्न में से क्या करें? स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू करना, स्लाइड लेआउट विकल्प करना, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो यदि आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स एक जैसा प्रदर्शन करें तो आपको स्लाइड लेआउट विकल्प का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड लेआउट विकल्प। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? यदि आपको कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है, उसको अनइंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हैं, सेटिंग ऐप के द्वारा कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ईमेल पते को ध्यान रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान रखते हुए सही विकल्प कौन सा होगा? उसमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, उसमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों। दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, क्योंकि सेव उस स्थान को संग्रहित करेगा जहाँ पर फाइल पहले से सेव है, वहीं से फाइल सेव होगी। और सी ऑप्शन कह रहा है सेवेज में हमें दस्तावेज का स्थान भी बदलने की अनुमति होगी, नाम भी बदलने की अनुमति होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फाइल का कौन सा प्रारूप नहीं जोड़ा सकता? .jpeg, .html, .gif, .web। तो जो .htm है वो नहीं जोड़ा जा सकता। क्या नहीं जोड़ सकता? htm। थोड़ी इमेज साफ नहीं है, लेकिन .htm को नहीं जोड़ सकते आप। ऑप्शन नंबर बी, .htm इज राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड को जोड़ा जा सकता है? यहाँ पे न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की पूछी गई दोस्तों, और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की आप सबको पता है अच्छी तरह। ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M होती है। संक्षिप्त रूप से GUI का विस्तारित रूप है। GUI का प्रारूप क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर, एक कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है। DIMM का विस्तारित रूप क्या है? ड्यूअल इन लाइन मीडिया मॉडल, ड्यूअल इंटरचेंज मीडिया मेमोरी मॉडल, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, या डिवाइड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है DIMM की फुल फॉर्म। यहाँ पर क्या पूछी गई है? DIMM की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या होगा? ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? ए स्पीकर, बी प्लॉटर, सी मॉनिटर, डी ALU। जो ALU होगा वो इनपुट भी नहीं होता, आउटपुट भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा मिटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी फाइल अथवा फोल्डर को आपको हमेशा के लिए मिटाना है तो आपको Shift+Delete की इस्तेमाल करनी होगी। कौन सी? Shift+Delete। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25, टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणाएं। टिम बर्नर्स-ली ने किसकी खोज की थी? ए WWW, बी HTML, सी सिंथेटिक वेब, डी उपरोक्त सभी। तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW की स्थापना की गई थी। किसकी? WWW की खोज की गई थी। इनमें से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। ए परम, बी अनुराग, सी और सी है आपका AS400, डी अप्रोक्सीमेट कोई नहीं। जो भारतीय सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा? सी AS400 भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। साटा
साटा की फुल फॉर्म पूछी गई दोस्तों। अगला पूछा गया साटा की फुल फॉर्म क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछी गई साटा की फुल फॉर्म। क्या पूछी गई? साटा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो साटा की फुल फॉर्म होगी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होती है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कर्सर के बाईं ओर यानी कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, लेफ्ट साइड के अक्षर को आपको डिलीट करना है तो आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी? बैक स्पेस। कौन सी दबानी पड़ेगी? बाईं ओर के लिए बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्तियों की ऊंचाई मापी जाती है। ए इंच में, बी पिक्सल में, सी सेंटीमीटर में, डी परसेंटेज में। जो एमएस एक्सेल में जो खानों की चौड़ाई है वो किस में मापी जाती है? यहाँ पे पूछा गया है। तो एमएस एक्सेल में जो खानों की चौड़ाई है वो किस में मापी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी पिक्सल में। किस में मापी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी पिक्सल में। क्वेश्चन नंबर 30, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल जाता है। जब भी आप फॉर्मेट पेंटर आइकन का उपयोग करते हैं तो आपको उसका माउस किस में बदल जाता है? आपका पेंट ब्रश के समान। किसके समान? ऑप्शन नंबर सी पेंट ब्रश के समान बदल जाता है। किसके समान? ऑप्शन नंबर सी पेंट ब्रश के समान। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहे गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? ए डीएनएस पॉइजनिंग, बी फिशिंग, सी सेशन हाईजैक, डी अप्रोक्सिमेट कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए डीएनएस पॉइजनिंग राइट आंसर होगा, क्योंकि डीएनएस सर्वर में चेंज किया जाए तो आप चाहे गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? ए एमएस एक्सेल, बी एडोब रीडर, सी एमएस पावर पॉइंट, डी एमएस वर्ड। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा एमएस एक्सेल। क्या होगा? एमएस एक्सेल। जो वर्कबुक के बारे में पूछा गया, वर्कबुक एमएस एक्सेल में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है? वर्कबुक एमएस एक्सेल में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जो कंप्यूटर निर्देशों पर काम करता है। ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ए सॉफ्टवेयर, बी चिप, सी हार्डवेयर, डी डॉस। जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा, वो आपके निर्देशों पर काम करेगा। क्या काम करेगा? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी मेमोरी डिवाइस, डी डीवीडी। जो क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। कौन सा होगा? कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके एग्जाम्पल है? डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर प्रिंटर के। किसके? ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर प्रिंटर के। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।